हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो कई सारे बच्चों का ये डाउट था कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ग्रुप का 10 गुना बुलाएंगे या नंबर ऑफ पोस्ट का 10 गुना बुलाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि पोस्ट का 10 गुना क्या होता है और ग्रुप का 10 गुना क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं ग्रेजुएशन लेवल का एग्जांपल दूंगी कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो पोस्ट आएंगी उसमें आपको किस तरीके से शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इसी में 12th का भी बता दूंगी कि 12th लेवल पे जो वैकेंसी आएंगी आप उसमें कैसे शॉर्ट लिस्ट होगे। तो सबसे पहला डाउट है कि नंबर ऑफ पोस्ट का 10 गुना होगा या ग्रुप का 10 गुना होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे खुद ही बताना। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप नंबर 56 की। ठीक है, ग्रुप नंबर 56 कौन सा है? जो ग्रेजुएशन लेवल का ग्रुप है। अब यहाँ पे वैकेंसी आई कौन कौन सी? सबसे पहले जैसे वैकेंसी आई यहाँ पे मैं लिख दूं AFSO, असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर। उसके बाद आई यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी आई मान लो टैक्सेशन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। उसके बाद मान लो यहाँ पे वैकेंसी आ गई मंडी सुपरवाइजर की। मंडी सुपरवाइजर, ठीक है। अब ये सारी जो वैकेंसी हैं इन सब को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रुप नंबर 56। यानी ये सारी की सारी वैकेंसी किस में आ रही है? ग्रुप नंबर 56 में। तो अब मैं आपको जैसे सपोज करो यहाँ पे वैकेंसी आ गई AFSO की, मान लो वैकेंसी निकाली गवर्नमेंट ने कितनी? 7। एक्साइज इंस्पेक्टर की निकाली 10। टैक्सेशन इंस्पेक्टर की सपोज करो 200 वैकेंसी आ गई। और मान लो मंडी सुपरवाइजर की आ गई 600। तो इन सबको कुल मिला के कितनी बनी? 600, 200, 800 और 17, यानी 817 वैकेंसी। अब यहाँ पे आपका ये डाउट है कि जो ये ग्रुप है उसका 10 गुना हमें शॉर्ट लिस्ट करेंगे या नंबर ऑफ पोस्ट का 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ग्रुप की जो टोटल वैकेंसी है इसका 10 गुना आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बन जाएंगे 817, उसके 10 गुना बालक कितने बने? 8170, और इतने बच्चों को मेंस में बिठा लिया जाएगा। नहीं, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको किस हिसाब से बुलाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। AFSO की 7 वैकेंसी आई, 7 वैकेंसी का 10 गुना कितना बनता है? 70। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर की 10 वैकेंसी आई, 10 वैकेंसी का 10 गुना हो गया 100। टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 200 वैकेंसी आई और 200 वैकेंसी का 10 गुना 200 वैकेंसी का 10 गुना कितना हो गया? 2000। मंडी सुपरवाइजर की 600 वैकेंसी आई, 600 वैकेंसी का 10 गुना कितना हो गया? 6000। तो अब आपको यहां से इसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, ना कि आपको इसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। वो कैसे? अब मैं इसको एग्जांपल देके बताऊंगी। दो बच्चों का, एक वो बच्चा जिसके बहुत ज्यादा नंबर है 90 के आसपास है, और एक वो बच्चा जिसके मीडियम मार्क्स है। वो कैसे कैसे किस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होगा और कौन कौन सी पोस्ट उसको दिखाई देंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले केस 1 की बात करती हूँ। केस फर्स्ट में वो स्टूडेंट जिसके 90 मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल। ठीक है, तो अब 90 मार्क्स उसके बन रहे हैं और सपोज करो उसकी रैंक आ गई यहाँ पे 40, ओवरऑल रैंक आ गई पूरे हरियाणा में उसकी कितनी? 40। अब 40 रैंक वाला बच्चा, यानी वो शुरू के 40 बच्चों में है, पहले 40 बच्चों में है। तो आप मुझे बताइए इसमें कितने बच्चे जाने हैं? 70 बच्चे जाने हैं। लेकिन और उस बच्चे की रैंक कितनी है? 40। मान लो आप कोई, उसकी रैंक है 40, यानी वो 40 बच्चों में सिलेक्ट है टॉप के, और यहाँ पे जाने कितने हैं? 70। दैट मीन्स वो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया। अब जो उसको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया, इसमें तो 70 ही बच्चे जाने, इसमें 100 जाने हैं। इसका मतलब वो इसके लिए भी सिलेक्ट हो गया, वो इसके लिए भी सिलेक्ट हो गया, इसके लिए भी सिलेक्ट हो गया, और जो ग्रेजुएशन में और भी पोस्ट है उनके लिए भी, और उसके बाद वो 12th लेवल की क्लर्क की पोस्ट में भी सिलेक्ट हो जाएगा। यानी ये बच्चा जिसके मार्क्स 90 है, जिसकी रैंक 40 है, वो जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सब के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका पहला केस। अब मैं बात करती हूँ केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, सपोज करो उस बच्चे के मार्क्स आए 70, सेकंड केस वाले बच्चे के, और जो आपकी रैंक है वो पूरे ऑल ओवर हरियाणा में आ गई 1800, यानी आपकी 1800 बच्चों में हो आप टॉप के। अब आपकी रैंक 1800 है, तो आप मुझे खुद बताइए क्या AFSO के लिए आप सिलेक्ट हो पाएंगे? यहां तो सिर्फ 70 बच्चे ही जाने हैं, यानी आप केस सेकंड में आप, कोई दूसरा पेन लेती हूँ, केस सेकंड में आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपकी रैंक है कितनी? फिर से देखो, आपकी रैंक है 1800, तो आप इसके लिए भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ 100 बच्चे जा रहे हैं। आपकी रैंक है 1800 और यहाँ कितने बच्चे जा रहे हैं? 2000, यानी आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट। फिर मंडी सुपरवाइजर की यहाँ तो 6000 बच्चे जाने हैं, आपकी तो 1800 ही रैंक है, तो यानी आप इसके लिए भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद इसके नीचे जितनी भी पोस्ट आएंगे आप उन सबके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ जो आपके मन में और डाउट आ रहा होगा कि अब इनका पेपर आप सोच रहे हो कि एक साथ होगा या अलग अलग होगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कॉमन ग्रुप है, ग्रुप नंबर 56, यानी इसमें आप भी बैठेंगे, ठीक, जिसका यहाँ से तीसरे नंबर से सिलेक्शन शुरू है, और इस पेपर में वो बच्चा भी बैठेगा जो हर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो रहा है, जो टॉप है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एग्जाम है वो क्या होगा? एक साथ होगा, कॉमन पेपर होगा आपका। वही पेपर को टॉप वाले बच्चे भी देंगे, और ग्रुप 56 का जैसे एक दिन डिसाइड हो गया, मान लो मैं बात करूं जैसे गवर्नमेंट ने नवंबर में एग्जाम ले लिया, तो 10 नवंबर को ग्रुप 56 का एग्जाम है, तो 10 ग्रुप 56 के एग्जाम में आप भी जाएंगे सेम डे एग्जाम देने के लिए उसी पेपर में वो टॉप का बच्चा भी जाएगा जो शुरू के 70 बच्चों में सिलेक्ट है। तो पेपर सबका एक ही होगा। अब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? एग्जाम सबका एक हो रहा है, तो जब आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, मेंस के एग्जाम के बाद फिर आपको आपके जैसे आपके मार्क्स आएंगे। अब जैसे मैं मेंस के बाद की बात करती हूँ, आफ्टर मेंस
एक सेकेंड मैं लिख दूं इसको, आफ्टर मेंस एग्जाम, आफ्टर मेंस एग्जाम आपके मार्क्स बने, वो तो मैं प्री का एग्जांपल देती कि प्री में आपके 90 बने 70 बने। आफ्टर मेंस एग्जाम मान लो एक बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं 90, ठीक है, चलो कम वाले का थोड़ा कम का एग्जांपल लेते हैं, कम वाले बच्चे ज़्यादा हैं। जैसे आपके मार्क्स बने यहाँ पे 70 मान लूँ, ठीक है, चलो 70 मानते हैं। आपके मार्क्स बने यहाँ पे मेंस के अंदर 70, ठीक है, मेंस का रिजल्ट आ गया, आपके 70 मार्क्स हैं। अब आपको क्या कहा जाएगा कि आप प्रेफरेंस लगाइए। हालांकि प्रेफरेंस मेंस से पहले भी भरवाई जाती है और बाद में भरवाई जाती है। इस बार देखते हैं ये क्या करते हैं। तो आपको कहेंगे कि आप प्रेफरेंस लगाइए। जब आप प्री में प्रेफरेंस लगाएंगे तो प्री में आप इस पोस्ट के लिए चाहे सिलेक्ट हैं या नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाई देगी, आपको ये उस टाइम तो दिखाई देगी। आप इसको इसी ऑर्डर में लगा दोगे, आपने फर्स्ट पे लगा दिए, सेकंड पे लगाइए, थर्ड पे लगाइए, फोर्थ पे लगाई, लेकिन आपको पता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड कहां से हो, आप यहां से हो, टैक्सेशन इंस्पेक्टर से आप शॉर्ट लिस्टेड हो। तो जब मेंस में आपको प्रेफरेंस लगाने के लिए बोलेगा तो आपको ये ऊपर वाली जो 2 पोस्ट है ना, ये ऊपर वाली 2 पोस्ट आपको दिखेंगी ही नहीं जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे मेंस के लिए। तो आपको यहां से पोस्ट दिखना शुरू हो जाएंगी टीआई से। तो यानी आपको यहां से लगानी है, जैसे आपने ये लगाई पहले नंबर पे और आपने मंडी सुपरवाइजर लगाई दूसरे नंबर पे। चलो यहां लिखते हैं, आपने पहले पे लगा दी टैक्सेशन इंस्पेक्टर और दूसरे पे आपने लगा दी मंडी सुपरवाइजर। ऑल राइट, तीसरे पे मान लो आपने ग्रेजुएशन लेवल की कोई और लगा दी, और फोर्थ पे आपने मान लो लगा दी क्लर्क। तो देखिए अब कैसे होता है। अब आपके मार्क्स आए 70, लेकिन टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है वो चली गई 75, ठीक है। मंडी सुपरवाइजर की कट ऑफ है वो 70 चली गई, और ये कोई ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है इसकी 71 चली गई, और क्लर्क की कट ऑफ है वो चली गई 70। अब आप मुझे बताइए कि आप ये श्योर नहीं हो सकते कि जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है जिसके लिए आप सिलेक्टेड हो गए, गारंटीड आप उसमें फाइनल में सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर मार्क्स। मेंस के जो मार्क्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप ऑल्दो इसके लिए सिलेक्ट तो हो गए थे, आपने प्रेफरेंस भी लगा दी थी यहाँ पे मेंस के एग्जाम्स के बाद, लेकिन इसकी कट ऑफ कितनी चलेगी 75, लेकिन आपके मार्क्स कितने 70, यानी आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर आपने सेकंड नंबर पे लगाई थी मंडी सुपरवाइजर, तो आपकी आपकी कट ऑफ गई 72, आपके मार्क्स कितने हैं मेंस में 70, तो आपको ये वाली पोस्ट भी नहीं मिलेगी चाहे आपने प्रेफरेंस में लगा रखी है। ग्रेजुएशन लेवल की कोई और पोस्ट है, उसकी कट ऑफ गई 71, आपके मार्क्स 70, तो आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने लगाई क्लर्क, और उसके बाद मान लो आपने लगा दी एसआई इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपकी 5th प्रेफरेंस थी, ठीक है, और इसकी कट ऑफ मान लो कितनी गई है 68 गई है। अब देखो, अब आपके मार्क्स से 70 और इसकी कट ऑफ क्लर्क की कितनी गई है 70, तो आपको बिना पूछे आपको ये आप इस पोस्ट के लिए क्या हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में बाद में आया कि मेरे मार्क्स तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी मतलब ज्यादा है, इसकी तो 68 पे गई है, मेरे मार्क्स 70 हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल जाए। तो मैं आपको ये वेरी क्लियर कर दूं कि जिस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लगाएंगे आपको वही पोस्ट मिल जाएगी बिना आपसे पूछे। अगर आप बाद में चाह रहे हो कि मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी मिले तो वो आपको नहीं मिलेगी, और इसके नीचे की जितनी भी आपने पोस्ट लगाई होंगी वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी एक साथ ही, जैसे ही आपको ये क्लर्क मिलेगी। आप फिर कुछ भी करना, आपको नीचे वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी और आप ज्वाइन कर लोगे, तो 2 महीने के अंदर तो आप कर सकते हो विड्रॉ, लेकिन 2 महीने के बाद अगर आपने वहां से जॉब नहीं छोड़ी और आप वहां से सिलेक्ट हो गए हो, तो आपका जो सीईटी प्री का जो स्कोर कार्ड है, जिसको गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, वो आपका साथ के साथ कैंसिल हो जाएगा। इट स्टैंड्स कैंसल अगर आपने जॉब ले ली तो। फिर आपका वो स्कोर कार्ड वैलिड नहीं रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई अच्छी वैकेंसी आती है ना, तो उसके लिए आपको पहले प्री में बैठना होगा, फिर आपको मेंस देना होगा, तो आप प्रॉपर चैनल से सिलेक्ट होके आएंगे। और मान लो किसी बच्चे को इस वाली जो रिक्रूटमेंट है इसमें कोई नौकरी नहीं मिली, वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाया, लेकिन उसका जो प्री है वो क्वालिफाई हो गया। जैसे जनरल में 50% वालों का क्वालिफाई हो रहा है, कैटेगरी में 40 वालों का, तो उसका जो स्कोर है 50 ना आकर के मान लो उसके मार्क्स आए थे 68, और 68 जो है वो किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम क्या है ना, वो 68 फिर से वो प्री में बैठ सकता है, लेकिन वो इस स्कोर के कार्ड के हिसाब से भी नौकरी ले सकता है अगर उसको पहली बार नौकरी नहीं मिली है, देन उसका वैलिड है। लेकिन अगर आपको नौकरी मिल गई है और चाहे आपके 90 मार्क्स हैं, आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। आपका साथ के साथ जॉब लेते ही आपका स्कोर कार्ड कैंसिल, और आपकी नीचे वाली जितनी भी जॉब है जो भी आपने प्रेफरेंस में लगाई है ये भी कैंसिल। आपको यहाँ ये जॉब मिल जाएगी, दैट्स इट। आपकी बाकी वाली प्रेफरेंस से आपको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये था ग्रेजुएशन का जो मैंने समझाया। अब मैं बात करती हूँ 12th लेवल की। 12th लेवल का भी सेम ही बात है। जैसे 12th लेवल पे मान लो वैकेंसी आई, सबसे पहले मैं बात करूं क्लर्क की आई, उसके बाद एसआई की आ गई, ठीक, उसके बाद मान लो वार्डर आ गई, जेल वार्डर, उसके बाद चलो कांस्टेबल की तो अलग से आएंगी, कांस्टेबल का एग्जांपल हम नहीं लेंगे। इन 3 का मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ 12th लेवल में। तो जो ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा है वो ग्रेजुएशन 12th वालों आप ध्यान से देखो कि जो ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा है जो यहां से सिलेक्ट होना शुरू हुआ है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर से जो सिलेक्ट होना शुरू हुआ है यहां से, वो सारी की सारी नीचे वाली पोस्ट तक चलता चला जाएगा। वो ग्रेजुएशन तक भी सिलेक्ट होगा और फिर वो इसमें भी सिलेक्ट होगा, आपके 12th लेवल की पोस्ट में भी वो सिलेक्ट होगा।
यहाँ भी वो सिलेक्ट होगा। यानी उसको अगर ऊपर वाली किसी पोस्ट, कोई भी पोस्ट नहीं मिली ना, तो वो उसको ये वाली मिल जाएगी, यहाँ तक जाते जाते उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। दैट मीन्स आपके लिए कंपटीशन ज्यादा हो गया। आपको ग्रुप नंबर 56 के पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, लेकिन ग्रुप नंबर 56 के बच्चे को ग्रुप नंबर 57 में बैठने दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिशन है ना, कंपटीशन, वो थोड़ा सा क्या है, हार्ड है। इसलिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है कि आपके ग्रुप में बच्चे भी ज्यादा होंगे और आपसे पढ़े लिखे भी ज्यादा है, क्योंकि वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपने अभी 12th ही करी है। तो आपके ग्रुप में कंपटीशन हार्ड है, तो इसलिए आपको थोड़ा स्टडी भी हार्ड करनी होगी। ऑलराइट, सबसे पहली चीज तो ये है आपकी। अब इसमें भी दो केस बनते हैं 12th वाले बच्चों के लिए। जैसे कि उसने फर्स्ट नंबर में मान लो अपनी प्रेफरेंस में लगाई एसआई, ये उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, सेकंड प्रेफरेंस उसकी वार्डर थी, और थर्ड प्रेफरेंस उसकी क्या थी, क्लर्क थी। अब फर्स्ट प्रेफरेंस एसआई है, इन सब के लिए वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है वार्डर। वार्डर में क्या होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब आप फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगे, जब आप जाते हैं तो आपसे फिजिकल क्वालिफाई क्लियर नहीं होता, तो इसका मतलब आप इस पोस्ट के लिए क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। मेंस में आपको, जब मेंस के एग्जाम के बाद आपको प्रेफरेंस जब आप देखोगे ना, तो ये पोस्ट आपको दिखेगी नहीं वहां पे, क्योंकि आप इसके फिजिकल से बाहर हो गए हो। तो आपके लिए फिर कौन सी ये दो पोस्ट बचेंगी। अब आप इनको आगे पीछे लगा सकते हो इनमें से। और इनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग मान लो आपके मार्क्स आए हैं 60, इसकी कट ऑफ गई 65 और इसकी कट ऑफ गई 68। इसका मतलब आपके मार्क्स 60 हैं, तो आपको इन दोनों में से कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी और आप फाइनल में सिलेक्ट नहीं होंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। मेंस में पोस्ट में सिलेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, या फिर उसका ये मतलब नहीं है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो आपको दिखाई दे रही है आपको वही मिलेगी। ये टोटली कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए आपसे जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे वो सारी पोस्ट आपको दिखाएगा और आप उसको ऑर्डर में लगाते चलेंगे। ठीक है, शायद यहीं तक था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो और भी अगर कोई डाउट आए इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बता देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम को मैं ग्रुप डी की वीडियो अपलोड करूंगी। ग्रुप डी का क्या एग्जाम पैटर्न था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने आते हैं, किस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी रहती है, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो सारे हैं। मैं आपको एक पेपर दिखा दूंगी और बाकी पेपर्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो हाइपर लिंक नहीं आ रहा, मतलब आप उसको क्लिक करके किसी दूसरे पे नहीं जा पा रहे हो, वो हाइपर लिंक नहीं शो हो रहा, तो मैं आपको लिख देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक है t.me/HSSC Computers। मेरे चैनल का लोगो लगा हुआ है, आप वहां से पहचान लेंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो जल्दी मैं आप क्लासेस शुरू करूंगी कंप्यूटर की, और अगर ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट पहले हो रही होगी तो मैं ग्रुप डी में आपको साइंस पढ़ाऊंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ साइंस, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा खासा रहता है। साइंस के कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं, और मेरे पास साइंस के बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स हैं जो हरियाणा एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फिट है, ना इधर है ना उधर है, बिल्कुल टू द पॉइंट है वो। तो मैं आपको फिर ग्रुप डी में साइंस और कंप्यूटर कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।